नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक भिखारी की दास्तान आपसे करने जा रहा हूं। एक भिखारी जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं और वह भीख मांग रहा है एक मंदिर के सामने। बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं भीख देने के लिए और वह भी भीख ले रहा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को देख करके, उसके वे ऑफ टॉकिंग को देख करके, वे ऑफ लिविंग को देख करके वो लोग कहते हैं कि आप भिखारी नहीं हो, आप अपने बारे में हमें बताइएगा। आप और लोगों से अलग दिखाई पड़ रहे हो, आप पढ़े लिखे दिखाई पड़ रहे हो, आप बहुत सज्जन दिखाई पड़ रहे हो। उस समय पर वह व्यक्ति कहता है कि महात्मन, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा लर्निड हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं सुबह नौकरी करता हूँ, 8,000 10,000 रुपये की नौकरी करता हूँ और शाम को मैं 2 घंटे भीख मांगता हूँ। वो प्रश्न करते हैं कि जब 8,000 10,000 रुपये की नौकरी करते हो तो भीख किस लिए मांगते हो? 8,000 10,000 रुपये में तो गुजर हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी पत्नी को पैरालिसिस हो गया है, उसकी दवाई गोली के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास मेरी मित्र की माँ है जो कि बीमार है, जिसको कि कैंसर की बीमारी है, उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरे 8,000 10,000 में पूरा नहीं होता है। वह व्यक्ति उनसे पूछता है कि आपके क्या बच्चे नहीं हैं, आपका बेटा नहीं, आपकी बेटी नहीं, आपके और कमाने वाले नहीं हैं? कहने लगे मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास बंगला था, प्लॉट था, बेटा था, बेटी थी, सब थे, लेकिन जिस बार मैं नौकरी कर रहा था मेरा मशीन में हाथ आ गया। मशीन में हाथ आने की वजह से मेरे पैर भी एक्सीडेंट में चले गए, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने मेरे पैर काट दिए और मेरा एक हाथ भी कट गया। साथियों, जिसकी वजह से मेरा घर और खेत सब बेच करके मेरे बच्चे जो है वो विदेश में सेटल हो गए। आज मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मैं झोंपड़ी बना करके रहता हूँ, मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिसके लिए मैं भीख मांगता हूँ। मैं जो कमा करके लाता हूँ उससे मेरी पत्नी और मेरे मित्र की जो माता जी रहती हैं उनकी मैं दवाई गोली का इंतजाम करता हूँ। यह सुनकर के जो भीख देने वाले दातार थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे कि देखो, यह भी तो व्यक्ति है को जो लोग हैं अपनों की परवरिश नहीं कर पाते हैं, अपनों के दुख को दूर नहीं कर पाते हैं। एक ये हैं जिनके दोनों पैर कटे हुए हैं, एक पैर भी कटा हुआ है, फिर भी अपने मित्र की माता जी जो कैंसर से जूझ रही हैं उनका भी इलाज करा रहे हैं, अपनी पत्नी जो पैरालिसिस से हैं उनका भी इलाज करा रहे हैं, स्वयं भीख मांग करके इलाज कर रहे हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी पत्नी का इलाज कर सकता हूँ, मैं आपकी माता जी का इलाज कर सकता हूँ, क्या आप मेरी मुलाकात करा सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी मुलाकात नहीं करा सकता, क्योंकि उनको पता चलेगा कि मैं भीख मांगने जाता हूँ तो उनको बहुत महसूस होगा। कहने लगे कि यदि वो देख नहीं सकते हैं, क्या कोई उनको बता नहीं सकता है? कहने लगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा, वो दोनों बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका भीख से आप वहाँ पर इलाज करें और उनको ऐसा महसूस करे लगे कि हमें कोई दातार है जो हमारी मदद कर रहा है। आज तो उनको अपने बेटे पर, अपने पति पर गर्व है कि मेरा पति कमा करके लाता है, मेरा इलाज कराता है। उस माँ को भी गर्व है कि मेरा बेटा सपूत है जो कमा करके लाता है, मेरा इलाज कराता है। कल को यदि आप घर पर जा कर के मदद करेंगे तो उनको ऐसा महसूस होगा कि शायद हमारा कोई बेटा होता, हमारा कोई भाई होता, हमारा कोई यारा प्यारा रिश्तेदार होता तो आज हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ते। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई अमीर भी गरीब हो सकता है, कोई अमीर भी विपत्ति का मारा हो सकता है, जिसकी कोठी है, बंगला है, प्लॉट है, जिसके बच्चे छोड़ के चले गए हैं, जिसके घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, जिसके पास मजबूरी हो गई है, जो आप लोगों से मदद नहीं मांग रहा है, वो कहीं मंदिर पर जा कर के भीख मांग रहा है, जिसको रिश्तेदार मदद नहीं कर रहे हैं, जिसको अपने मदद नहीं कर रहे हैं। वो पहले बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन बीमारी की वजह से उसके घर भी बिक गए, घेर भी बिक गए, कोठी भी बिक गए, बंगला भी बिक गए, अपने भी छोड़ के चले गए। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें अपने भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। साथियों, स्थिति और परिस्थिति को पहचानो,
और स्थिति और परिस्थिति को पहचान करके आप मदद के लिए आगे आइए और देखिएगा कि इस भिखारी से सीख लीजिएगा कि जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कटे हुए हैं, एक हाथ कटा हुआ है, लेकिन फिर भी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है, हार नहीं मान रहा है और अपनी आजीविका के लिए नौकरी भी कर रहा है, स्वाभिमानी भी है, आत्मनिर्भर भी है। साथियों, यह कहानी हमें बहुत सीख देती है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, इसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और बेटर से बेटर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।